नमस्कार, स्वागत है आप सबका हल्ला बोल टीवी में। मैं नियति कश्यप। अचानक से तेजस्वी यादव आखिर बैकफुट पे क्यों आ गए? उन्होंने खुद को सीएम कैंडिडेट कहना भी बंद कर दिया है। उनका कहना है कि ये जनता तय करेगी। क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला ये है कि तेजस्वी यादव बैकफुट पर इसलिए आए हैं क्योंकि उनके साथी कांग्रेस और माले उनका सीएम कैंडिडेचर पर साथ नहीं दे रही है और जनता के बीच यह मैसेज जा रहा है कि तेजस्वी यादव एरोगेंस में खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं बार बार, और जो महागठबंधन के दूसरे दल हैं वे उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित कर ही नहीं रहे हैं। इसीलिए उनके दो बयान देखिए। एक बयान जो है उनका कह रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा नहीं होने जा रहे हैं, बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने जा रहे हैं। ये उन्होंने खुद बयान दिया था। यह बयान कब दिया था? 13 सितंबर को एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में, और 16 सितंबर को जब उन्होंने अपनी यात्रा निकाली, बिहार अधिकार यात्रा, जो पटना से जहानाबाद, पटना के से निकली, जहानाबाद के गांधी मैदान पहुंची और जहानाबाद के गांधी मैदान से वो यात्रा आगे बढ़ी। उस 16 सितंबर को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये कितना बड़ा शिफ्ट है। जी बिल्कुल, बड़ा शिफ्ट है ना। ये शिफ्ट है कि एक तरफ वो कह रहे थे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और आरजेडी के तमाम नेता लगातार ये कह रहे थे कि इस पे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट है। तेजस्वी यादव तो सीएम कैंडिडेट है ही, लेकिन अब वे खुद कह रहे हैं कि बिहार की जनता तय करेगी। यह किसकी भाषा है? यह कांग्रेस की भाषा है, यह सीपीआई-एमएल की भाषा है, माले की भाषा है। सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने यही बात कही कि जनता तय करेगी कि कौन होगा सीएम। यही बात बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कई बार। जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई थी तब भी कि बिहार की जनता तय करेगी। यही बात राजेश राम जो अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस के, उन्होंने कही है। यही बात राहुल गांधी ने कही है। अररिया में आपको याद होगा नियति, अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ बैठे हुए थे कौन कौन? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी राज्यसभा सांसद, आरजेडी के संजय यादव। और एक पत्रकार ने सवाल किया कि तेजस्वी यादव जी आपको प्रधानमंत्री बनाने की कस्में खा रहे हैं। नवादा में कहा कि हमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है और आप जो है इन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं कर रहे हैं, क्यों? तो इसका जवाब राहुल गांधी ने क्या दिया? इसका जवाब राहुल गांधी ने कुछ इस तरह दिया कि हमारे बीच की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, हमारे बीच की पार्टनरशिप बहुत अच्छी है और हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। अरे भाई, क्या पूछा गया था कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सीएम कैंडिडेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप सीएम कैंडिडेट अनाउंस करेंगे कि नहीं करेंगे? आम का जवाब उन्होंने किससे दिया? इमली से। तो इसका मतलब क्या था कि वे गोलमोल जवाब देना चाहते थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब परिपक्व नेता हो गए हैं। अब वो राजनीति के दांव पेच समझने लगे हैं और उनके बयानों से गहराई झलकती है, एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की अदाकारी झलकती है। अब राहुल गांधी बड़े बड़े जो एकदम स्थापित राजनेता हैं उनको मात देने लगे हैं। इस बयान से भी अब पता चला, उन्होंने ना भी नहीं कहा, उन्होंने हाँ भी नहीं कहा, घुमा दिया एकदम चक्कर घिरनी की तरह। और इसके बाद तेजस्वी यादव के चेहरे का रंग बदल रहा था जब ये राहुल गांधी यह बात बोल रहे थे। पीछे बैठे उनके करीबी सांसद संजय यादव जो बैठे थे वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर भी कसक साफ झलक रही थी। अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा? तो आगे तो तय करना है कांग्रेस को और आरजेडी को और माले को और सीपीआई सीपीएम को, मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी तो सुबह से लेकर रात तक, सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक कहते रहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, मैं बिहार का डिप्टी सीएम होऊंगा, मुझे 60 सीटें मिलेंगी। एकदम तोता रटंत उनका चलता रहता है। अरे भाई, कोई आपको डिप्टी सीएम मान रहा है? किसी ने कहा कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे? किसी ने कहा? तेजस्वी यादव ने भी नहीं कहा।
कि आप डिप्टी सीएम होंगे। अब्दुल वारिस सिद्दीकी ने साफ साफ कह दिया, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, कि हमारे बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, फिर भी वो सुबह से लेकर शाम तक रटते रहते हैं। तो इससे तेजस्वी यादव को समझ में बात आ गई कि वे जितना ये बोलेंगे कि मैं सीएम कैंडिडेट, उतना नुकसान होगा। इसीलिए उन्होंने, वे बैकफुट पर गए हैं, उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया है और उन्होंने अब कह दिया है अपनी यात्रा में, जो उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा निकाली है उसमें, कि जनता तय करेगी कि कौन होगा बिहार का सीएम। तो सर, क्या कांग्रेस चुनाव से पहले घोषित कर देगी? देखिए, कांग्रेस की शर्तें हैं जी। अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस की शर्त मानेंगे तो घोषित करेगी, नहीं मानेंगे तो नहीं करेगी। यह भी हो सकता है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ जाए, हरियाणा और दिल्ली की तरह। यूं ही नहीं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है। देखिए, तेजस्वी यादव जीत पर अड़ गए हैं कि हम 50 सीटों से ज़्यादा देंगे नहीं, जी। और कांग्रेस जीत पर अड़ गई है कि हम 70 से कम लेंगे नहीं। और अगर डिप्टी सीएम आप अनाउंस करते हैं, अगर हम आपको अनाउंस करेंगे कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, तो आपको भी अनाउंस करना होगा कि सरकार बनेगी तो कांग्रेस का एक डिप्टी सीएम होगा। और आपको भी अनाउंस करना, अगर आप डिप्टी सीएम की घोषणा करते हैं तो हम 60 सीटों पर मान जाएंगे। कांग्रेस का स्टैंड है, देखिए कांग्रेस का 2 फार्मूला है कि अगर आप यह अनाउंस करते हैं कि एक कांग्रेस का डिप्टी सीएम होगा सरकार में, तो हम 60 सीटों पर मान जाएंगे, डिप्टी सीएम का पद और 60 सीटें। अगर आप अनाउंस नहीं करते हैं जी, तो हमें 70 सीटें चाहिए, और उन सीटों की लिस्ट भी दे दी है, अपने प्रत्याशी भी बता दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोसी सीमांचल में सीटें मांग रही है कांग्रेस, और यह भी बता रही है कि कोसी सीमांचल में कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, ये कौन तय करेंगे? पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। क्या कांग्रेस पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के बहाने तेजस्वी यादव पर दबाव बना रही है? कांग्रेस दबाव तो बना रही है, और कल जो मीटिंग हुई है उसमें पप्पू यादव सदाकत आश्रम में, मुझे लगता है पहली बार बिहार चुनाव को लेकर इस तरह की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, और पप्पू यादव ने उसमें भागीदारी निभाई है। और आप सोचिए कि जो लिस्ट बनाई है, 15 नई सीटें चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस ने कहा है कि हम पिछली बार जो 70 सीटों पर लड़े थे, उसमें से जो 19 सीटें जीते थे वो तो हम रखेंगे ही, उसके अलावा 15 नई सीटें मुझे चाहिए। 15 सीटें हम छोड़ेंगे जो हारने वाली सीटें हैं, और 15 नई सीटें मुझे चाहिए। उस 15 सीटों में से बड़ी संख्या में सीटें कोसी सीमांचल में हैं, और उन सीटों पर प्रत्याशी कौन तय करेगा? सीमांचल की सीटों पर पप्पू यादव। और पप्पू यादव के एक कई समर्थकों के नाम लिखे हुए हैं उस लिस्ट में, जो लिस्ट सौंपी गई है कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव को। उसमें लिखा हुआ है, एक मुन्ना खान का नाम है, एक और दलित समाज के पप्पू यादव के वहाँ सांसद प्रतिनिधि हैं उनका नाम है, और कई पप्पू यादव समर्थकों के नाम हैं कि इनको हम प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। उसमें जनता दल यूनाइटेड के एक एमएलए हैं डॉक्टर संजीव, उनका भी नाम है। उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं निरंजन राम, उनका नाम कांग्रेस की लिस्ट में है। आश्चर्यजनक बात है कि बीजेपी के नेता का नाम, जो अभी बीजेपी में है, उनके उस नेता का नाम कांग्रेस की लिस्ट में है, निरंजन राम का। तो कांग्रेस ने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के बहाने तेजस्वी यादव पर दबाव बना दिया है। पप्पू यादव की बात तो हो गई, अब कन्हैया कुमार पर आते हैं। कन्हैया कुमार, देखिए कन्हैया कुमार NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, JNU छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, और पूरे भारत में उनकी छवि है। वे दलितों, अल्पसंख्यकों, सवर्णों और अति पिछड़ों में लोकप्रिय हैं। तो बिहार में कांग्रेस को ऐसा डायनेमिक, ऐसा करिश्मा वाला नेता चाहिए था। तो अब देखना यह है कि क्या फैसला लेती है कांग्रेस कन्हैया कुमार को लेकर। तो कन्हैया कुमार को लेकर तो फैसला ले लिया। क्या फैसला ले लिया? कन्हैया कुमार को फैसला लेकर ये फैसला ले लिया कि जो दिल्ली में बैठक हुई जी चंद दिनों पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बिहार चुनाव को लेकर, उसमें पप्पू यादव और कन्हैया कुमार भी बुलाए गए थे। ऐसा होता नहीं है, बहुत गिने चुने नेता उसमें हिस्सा ले रहे थे। तारिक अनवर, मोहम्मद जावेद, अखिलेश सिंह, KC वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कृष्णा अल्लावरू, सुशील पासी,
बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार शाहनवाज, बाकी जो नेता थे वो हिस्सा ले रहे थे। लेकिन इसमें कन्हैया कुमार भी मौजूद थे। यह बड़ी बात है, इसलिए बड़ी बात है कि अगर कन्हैया कुमार ने यह साफ कर दिया है कांग्रेस नेतृत्व को कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव इस बार बिहार से, और जब कन्हैया कुमार ने यह साफ कर दिया है तो इससे यह भी साफ हो गया है कि तो कन्हैया कुमार जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनका क्या रोल होगा। जी, उनका रोल भी साफ हो गया है। उनका रोल यह है कि कन्हैया कुमार स्टार कैंपेनर होंगे और तेजस्वी यादव को पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ कैंपेनिंग करनी होगी, मंच पर मंच साझा करना होगा, और कन्हैया कुमार गरजेंगे, पप्पू यादव गरजेंगे, और वहां तेजस्वी यादव को भी मौजूद रहना होगा। तेजस्वी यादव को यह मंजूर नहीं होता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को डर लगता है पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की काबिलियत से। देखिए, कन्हैया कुमार बहुत काबिल हैं, और काबिल लोगों से हमेशा इनसिक्योरिटी होती है, असुरक्षा की भावना होती है। जी बिल्कुल। कन्हैया कुमार कितने पढ़े लिखे हैं? कन्हैया कुमार डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं, उन्होंने JNU से PhD की है, और तेजस्वी यादव पर 9वीं फेल होने का आरोप लगता है। जब कन्हैया कुमार बोलते हैं तो पूरे भीड़, अगर 50,000 की भीड़ उनको सुन रही है तो भीड़ में लगता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया है कोई, पूरी भीड़ रिचार्ज हो जाती है, उत्साह भर जाता है पूरी भीड़ में। यह उनकी भाषण शैली का कमाल है, यह उनकी काबिलियत है। अब जब कन्हैया कुमार बोलते हैं और फिर तेजस्वी यादव बोलते हैं तो दोनों के भाषण का कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है, और यहाँ तेजस्वी यादव कहीं नहीं टिकते हैं। तो इसीलिए तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक ही मंच से भाषण दें, ताकि दोनों की तुलना न होने लगे। लेकिन इस बार यह होने से रहा नियति। इस बार चुनाव में स्टार कैंपेनर होंगे पप्पू यादव कांग्रेस के, और स्टार कैंपेनर होंगे कन्हैया कुमार, और एक ही मंच से तीनों को बोलना पड़ेगा जगह जगह पर प्रत्याशियों के लिए। RJD कैंडिडेट हो या कांग्रेस कैंडिडेट हो या माले और CPI CPM या दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट हो, बोलना पड़ेगा। तो ऐसे में अब देखिए कि अब कितना खुले दिल से स्वीकार करते हैं तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को, क्योंकि स्वीकार तो करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने एकदम साफ कर दिया है कि अब वे RJD, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के दबाव में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को पीछे नहीं करेंगे। 2024 में क्या हुआ ये आपको याद ही होगा नियति। कन्हैया कुमार को उतारना चाहती थी कांग्रेस बिहार से, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के दबाव में नहीं उतार पाई। पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट देना चाहती थी कांग्रेस, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने वह सीट RJD के खाते में ले ली। अब पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कर चुके थे, अब क्या करते, कोई रास्ता नहीं था, तो मजबूरन पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए भी वो कांग्रेस का झंडा लहरा रहे थे और कह रहे थे कि हम तो, राहुल गांधी हमारे दिल में है, प्रियंका गांधी हमारे दिल में है। कितना भी वो कांग्रेस के नेता अपमान कर रहे थे पप्पू यादव का कि नहीं हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है पप्पू यादव से, सारा अपमान का घूंट पी जा रहे थे पप्पू यादव, और बोल रहे थे कि ना कांग्रेस मेरे दिल में है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, कांग्रेस से एक बार निकाह हो गई तो अब तलाक नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए कि इस बार जी पप्पू यादव भी होंगे मंच पर, और कन्हैया कुमार भी होंगे, और तेजस्वी यादव को भी मंच से बोलना पड़ेगा। कांग्रेस ने ऐसी शतरंज की बिसात बिछा दी है जिसमें पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में सेट कर दिया है। तो अब देखिए इस मामले में क्या होता है। जी बिल्कुल, आपके इस मुद्दे पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर शेयर करें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।